नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। और इस वक्त आज हम मौजूद है जयपुर के हरिनगर पार्ट 1 में, जहां हमारे साथ मौजूद है जनतंत्र मोर्चा के संयोजक अंगद राज शर्मा जी। तो आइए चलिए जानते हैं इनसे, लेते हैं इनकी कुछ राय की जो जिस तरीके से कोरोना आजकल फैल रहा है पूरे देश में, सरकार फिर से तीसरे लॉकडाउन की तैयारी कर रही है तीसरी लहर में। तो जानने का प्रयास करते हैं इनसे कि क्या ये सही में कोरोना फैल रहा है या फिर ये सिर्फ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप अपनी थोड़ी जानकारी दें, अपना परिचय दें। स्वतंत्र भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं सही दिशा और दशा की ओर अपने समाज को, अपने देश को लेकर जाऊं। सर, जनतंत्र मोर्चा जो है आप जो चला रहे हैं, हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं व्यवस्था। सर, ये कब स्थापित किया गया था, आपने कब इसको लॉन्च किया था? देखिए, ये जनतंत्र मोर्चा आदरणीय श्री अन्ना हजारे जी ने बनाया था, जिसके बाद उन्होंने इसे डिसॉल्व कर दिया। हमें और किसी राजनीतिक दल की विचारधारा ने अटैक नहीं किया, इसलिए हमने इस जनतंत्र मोर्चा को अपनी विचारधारा से जारी रखा है। सर, इसका लक्ष्य क्या है जो आपने लिखा है, हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं व्यवस्था, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मानसी, व्यवस्था तो सत्ता से ही आती है, ये तो बात सच है कि व्यवस्था देने का काम सत्ता का है। लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दल सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, झूठ भी बोलते हैं और ये आपको भी पता है। जनता को 1-1.5 महीने के अंदर इतना मूर्ख बना दिया जाता है कि वो 100 झूठ बोलने के बाद भी जनता उनके ऊपर विश्वास कर लेती है, उन्हीं को वोट दे देती है। जनता जानती है कि ये हमारे जो झूठ बोल रहा है ये बिल्कुल झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ये कुछ ठीक नहीं करेगा, लेकिन इसके भी बाद उसे वोट मिल जाते हैं, वो सत्ता में बैठ जाता है। अब चुनाव हो गया और वो अपने जितने वादे थे वो उनके एक पेटी में बंद हो गए और 5 साल उन्होंने अपनी मनमानी करनी है। हमारा ये प्रयास होता है कि हम जनता को ये बताएं, ये अवेयर करें कि जो आपसे वादे किए हैं, चुनाव जीतने के बाद उन लोगों के सत्ता में आ जाने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। केवल वोट देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे अपने सवाल करें, आप उनकी जय जयकार न करें, आप उनसे सवाल करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं चांद तोड़कर लाऊंगा तो आप कहें कि भाई कब लेके आ रहे हो चांद को तोड़कर, वरना आपने वादा क्यों किया। हमारा इसके माध्यम से लोगों को अवेयर करने का, जनता को अवेयर करने का काम है और वो हम कर रहे हैं। सर, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो सरकार फिर से लॉकडाउन की तैयारी कर रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारी सभी सरकारों का, केवल राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार नहीं, सभी सरकारों का दिवालियापन है। ये सरकारें पूरी तरीके से दिवालिया हो चुकी हैं, ना ये अपने नागरिक को शिक्षा देना चाहते हैं, न रोजगार देना चाहते हैं। इन सभी चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये जबरदस्ती थोपा हुआ है। वरना आप बताइए कि अगर ये वेरिएंट या पहले वाला वेरिएंट अगर खतरनाक था तो जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया हुआ है उस आदमी के अलावा बाकी घर में से कोई इन्फेक्टेड क्यों नहीं होता? आज दुकानें बंद करवा दी आपने, मार्केट बंद करवा दी। जो मजदूर रोज कमाता है, दिहाड़ीदार मजदूर है,
आज काम करेगा, शाम को पैसे घर लेकर जाएगा तो अपने घर का खर्च चलाएगा। अगर वो 1 महीना घर पर बैठ गया तो क्या उसकी भरपाई कोई सी भी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर सकती है? उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। वो मजदूर बर्बाद हो गया। आपके भी पास डाटा है कि पहले वेरिएंट की वजह से जिस तरीके की स्थिति बना दी जी। उसकी वजह से हजारों कंपनियां बंद हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और वो आज तक पटरी पर नहीं आ पाए। देश की अर्थव्यवस्था कहां चली गई ये आपको भी पता है, माइनस में चली गई। जब परेशानी थी, जब हमारी सरकारें चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, हमारे नेता भी चुनाव प्रचार में लगे थे। आज जब कोई समस्या नहीं है तो मैंडेटरी है कि आप अपनी दुकानें बंद रखो। क्या दुकानों में ही कोरोना होगा? नहीं सर, देश में बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है सरकार, वहां पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, वहां कोरोना नहीं फैलता। सर इस पे आपकी क्या राय है? मैंने आपको अभी कहा ना, ये टोटली प्रोपेगेंडा है। कोरोना नाम की कोई बीमारी आज हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। सर मतलब आप नहीं मानते कि कोरोना है? बिल्कुल नहीं मानता। आज मैं बिल्कुल आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और मैं सरकार को इस विषय पे पूरी तरीके से नकारा कहता हूं। सरकार पूरी तरीके से फेलुअर है। वो ध्यान हटाने के लिए केवल और जो जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए, उनसे बचने के लिए उन्होंने इस ड्रामे को कर रखा है। चाहे वो हरियाणा की सरकार है, चाहे यूपी की सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार है। सर लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन ठेके कहीं ना कहीं खुले हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ठेके से उनको रेवेन्यू मिल रहा है। समस्या ये है ना कि स्कूलों में तो खर्चा है। अगर स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसका उनके ऊपर खर्चा लगेगा, लेकिन ठेके से तो रेवेन्यू मिलेगा। अगर एक दारू की बोतल 200 रुपए की बिक रही है तो उसमें 25-30 रुपए सरकार को रेवेन्यू भी मिल रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात जो आपने अभी कही कि रैलियां हो रही हैं लाखों लोगों की, जिसमें न मास्क मैंडेटरी है, न आपकी वैक्सीन मैंडेटरी है और ना ही ये मैंडेटरी है कि आप एक गाड़ी में एक आदमी आ रहा है या 5 आदमी आ रहे हैं, मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है। आप अकेले अपने काम से गाड़ी में जा रहे हैं तो आपके लिए मास्क मैंडेटरी है, वरना आपका 2000 रुपए का दिल्ली के अंदर चालान हो जाएगा। जी सर, अभी आपने बोला कि मास्क कंपलसरी कर रखा है लगाना, तो इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल गलत है जी। मास्क से अगर कोरोना नाम की बीमारी है तो नहीं रुकने वाली। मैं आपको अपने साथ जो वाकया घटा मैं आपको वो बता रहा हूँ। सेकंड वेरिएंट कितना खतरनाक था सबको पता है। जो खतरनाक था उसमें हमारी सरकारें बंगाल में लाखों की भीड़ इकट्ठी करके, इंक्लूडिंग यूपी में भी चुनाव हो रहा था, ग्राम पंचायत के वहां पर भी लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसी दौरान मेरे एक भाई बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, उनको SSPGTI हॉस्पिटल नोएडा में एडमिट किया गया। 4th फ्लोर पर कोविड वार्ड था। 12 घंटे मैं ड्यूटी देता था और 12 घंटे मेरा भतीजा ड्यूटी देता था। 12 घंटे की ड्यूटी हम अटेंडेंट के तौर पर अपने भाई के लिए देते थे। गर्मी मई का महीना था, आपको भी मालूम है, अप्रैल मई में आया था ये वेरिएंट और पंखा भी नहीं चलता था। ऐसे मैं अपने भाई को अपने हाथों से उठाकर पकड़कर मैं उसको टॉयलेट लेके जाता था। मैं अपने हाथों से उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगाता था जी। और जब मुझे पसीना आता था तो मैं अपने उसी रुमाल से, उसी हाथ से अपने पसीने को भी पोंछता था जी। मेरे भाई को 6 इंजेक्शन रेमडेसिविर के भी लगाए गए जी। मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ, मेरा भाई भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ और उस वार्ड में जितने भी पेशेंट थे सभी के अटेंडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने पेशेंट की केयर करना। उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर ये मास्क से रुकने वाली बीमारी थी,
अगर ये कांटेक्ट में न आने से रुकने वाली बीमारी थी तो मैं तो 1 महीना कांटेक्ट में रहा हूं, और वो भी सीरियस पेशेंट के, मैं क्यों नहीं पहुंचा? तो सर सरकार का ये करने का पीछे का उद्देश्य, मतलब रीजन क्या हो सकता है? इस पे आपकी क्या राय है? सरकारें, मैंने आपको बताया ना, दिवालिया हो चुकी हैं जी। सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जी। इस तरीके का नाटक, सब इस नाटक को प्रेफर कर रहे हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा डरा के रखा जाए, जो बर्बाद हो रहा है बर्बाद हो, आबाद हो रहा है आबाद हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना आप मुझे बताइए, ये आपके पास भी डाटा होगा कि 2020 से लेके आज तक कितनी नौकरियां गई, बिल्कुल, हमारे देश की जीडीपी कहां चली गई। लेकिन इन 2 साल के अंदर हमारे देश के धन कुबेर अडानी जी और अंबानी जी का क्या हुआ? वो एशिया के सबसे अमीर लोग बन गए। वो कैसे बन गए? जो मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहा है, जो दुकानदार अपनी दुकान नहीं चला पा रहा है, वो तो प्रैक्टिकली लॉस में गया। अदानी अंबानी जी कैसे फायदे में चले गए? जीडीपी लॉस में चली गई, अदानी अंबानी फायदे में चले गए। कैसे? ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो और क्या है? ये धोखा नहीं है देश के साथ तो और क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को कि इस वेरिएंट में 2021-22 के वेरिएंट में 1 महीने से लॉकडाउन कर रखा है इस एरिया के अंदर जी। एक भी इस 3 वार्ड आते हैं, अगर 5 वार्ड है, 5 वार्ड में से अगर 3 वार्ड की बात करूं मैं, वार्ड S97, 98, 99 जी। एक कोविड का ऐसा कोई डिकीस्ट हो, कोई मौत हुई हो, आप मुझे बता दो कि जो प्रॉपरली केवल कोविड की वजह से हुई है। आदमी को हार्ट अटैक हो गया जी। वहां पे टेस्ट कर लिया आपने, कोविड है, मर गया, किसकी वजह से मरा? कोविड हुआ, उसको हार्ट अटैक है जी। लेकिन डेथ लिखी जा रही है उसमें कोविड। ये डर बना के रखा जा रहा है अपने फायदे के लिए। न केजरीवाल जी को जनता के भले से कोई लेना देना, न मोदी जी को लेना देना, किसी को जनता के भले से कोई लेना देना नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना है। जी। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को कहना चाहता हूं कि अपने इन राष्ट्रीय नेताओं की भक्ति को छोड़ दो जी। अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डालो और सोचना शुरू करो जी। जिस दिन आप अपने मोबाइल से 10 मिनट का टाइम उसको साइड रख के अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन देश में आप काफी कुछ बदलाव महसूस कर सकते हो। यही मेरा लक्ष्य है, यही जनतंत्र मोर्चा का लक्ष्य है, यही हमारे जनतंत्र मोर्चा के सभी साथियों का लक्ष्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंगद राज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि देश की जनता को सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है, कोरोना कहीं भी नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।